यूना जब लिन के कमरे में पहुंचती है तो लिन उसे देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि यूना आज पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही है। लिन को डर है कि कहीं यूना अपनी खूबसूरती से ये जिंग को फिर से अपनी तरफ न कर ले। वो मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है कि ये जिंग उसे प्यार नहीं करता, लेकिन यूना उसे करारा जवाब देते हुए कहती है कि वो उसकी भाभी है और उसे तमीज से बात करनी चाहिए। यूना साफ कर देती है कि ये जिंग अब पूरी तरह उसकी मुट्ठी में है। इसी बीच वहां ये चैन आता है और यूना मौके का फायदा उठाकर फर्श पर गिरने का नाटक करती है और रोते हुए लिन पर इल्जाम लगाती है कि वो उसे धक्का दे रही है। ये चैन अपनी मंगेतर लिन को भाभी के साथ ऐसा बर्ताव करते देख बहुत गुस्सा होता है और लिन को काफी डांटता है। यूना न सिर्फ अपना महंगा पर्स बचा लेती है, बल्कि यचैन से एक और पर्स भी ले लेती है। रास्ते में यूना को एक नया आइडिया आता है और वो अपने मुड़े हुए पेड़ की फोटो खींचकर ये जिंग को भेजती है ताकि वो उसका ध्यान खींच सके। ये जिंग ऑफिस में मीटिंग छोड़कर घर के लिए निकलता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि यूना तो घर पर है ही नहीं। जब यूना वापस आती है तो ये जिंग उससे 6 महीने बाद होने वाले तलाक के कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। यूना फौरन मना कर देती है कि वो उससे दूर नहीं जाना चाहती। वह बहाना बनाती है कि लिन ने उसे धक्का दिया और इसी वजह से उसे चोट लगी है। ये जिंग उसकी बातें मान लेता है और उसके पैरों की मसाज भी करता है। इसी दौरान यूना के पिता का फोन आता है, जो उसे ये जिंग के नए प्रोजेक्ट की जानकारी चुराने के लिए उकसाते हैं। यूना अपने पिता से ही चाल चलती है और उनसे 5 मिलियन रुपए मांगती है ताकि वो सेक्रेटरी को रिश्वत दे सके। ये जिंग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो यूना की वफादारी से खुश होकर खुद उसके अकाउंट में 30 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। अगले दिन यूना अपने सौतेले बेटे यूरोंग के स्कूल पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि यूरोंग एक बिगड़ा हुआ स्टूडेंट है और उसने अपने क्लासमेट के साथ मारपीट की है। यूरोंग को लगता है कि वह यूनो को आसानी से हरा देगा, लेकिन यूना बॉक्सिंग रिंग में उसे धूल चटा देती है। ये जिंग छुपकर ये सब देख रहा होता है और उसे याद आता है कि उसने ही यूना को बॉक्सिंग सिखाई थी। यूरोंग अपनी हार मान लेता है और धीरे धीरे यूना की तरफ नरम होने लगता है। इसके बाद यूना ये जिंग को खुश करने के लिए उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग करती है। ये जिंग को पहले जलन होती है कि वो किसके लिए कपड़े खरीद रही है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सब कुछ उसके लिए है तो वो बहुत खुश हो जाता है। रात में यूना फिर से ये जिंग को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये जिंग उसे टाई से बांधकर उसका मजाक उड़ाता है और वह उसके कंधे पर ही सो जाती है। जल्द ही एक बड़ी बिजनेस पार्टी का आयोजन होता है, जहां लिन पहले से पहुंचकर यूना की बुराई कर रही होती है। लेकिन जब यूना ये जिंग के साथ शानदार ड्रेस और महंगी ज्वेलरी पहनकर एंट्री करती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लिन फिर से यूना को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और उसे सबके सामने अपाहिज पति का ताना देती है, लेकिन यूना उसे करारा जवाब देकर चुप करा देती है। लिन जब खुद गिरने का नाटक करके यूना को फंसाना चाहती है तो यूना उसकी चाल उसी पर पलट देती है। अंत में पार्टी का मालिक मिस्टर फू लिन को बिना बुलाए आने के कारण बाहर निकलवा देता है और ये चैन भी लिन से बहुत नाराज हो जाता है। पार्टी के बाद यूना नशे में धुत हो जाता है और ये जिंग के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है। अगली सुबह जब वो ये जिंग की शर्ट पहनकर बाहर निकलती है तो यचैन उन्हें साथ देखकर हैरान रह जाता है। यचैन को लगता है कि यूना उसके भाई को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन ये जिंग बात संभाल लेता है। आखिर में यचैन लिन की गलतियों के बदले यूना को 50 मिलियन का चेक मुआवजे के तौर पर देता है, जिसे यूना ओशी शूशी स्वीकार कर लेती है। मुआवजे के 50 मिलियन मिलते ही यूना यचैन को साफ तौर पर समझा देती है कि वो ये जिंग से बहुत प्यार करती है और लिन को चेतावनी दे दे कि वो उनके रिश्ते के बीच ना आए। यचैन को भी अब लिन की असलियत पर शक होने लगता है। इसके बाद ये जिंग यूना को अपने पुश्तैनी घर यानी ओल्ड हाउस में फैमिली डिनर के लिए चलने को कहता है। यूना दादी के लिए तोहफा खरीदने निकलती है, जहां उसे पता चलता है कि पिछली यूना ने दादी को इलेक्ट्रिक शॉक वाली मशीन गिफ्ट कर दी थी, जिससे दादी बहुत नाराज हुई थी। शॉपिंग के दौरान लिन फिर से यूना को नीचा दिखाने पहुंचती है और 800 मिलियन का ब्रेसलेट खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन पैसे न होने की वजह से उसकी बेइज्जती हो जाती है। यूना वही ब्रेसलेट दादी के लिए खरीद लेती है, जिससे ये जिंग भी काफी प्रभावित होता है। पुश्तैनी घर पहुंचते ही दादी यूना का तोहफा देखकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहां ये जिंग के तीसरे भाई यूसुई की एंट्री होती है। यूसुई ये जिंग से नफरत करता है और बार बार उसे अपाहिज और कचरा कहकर चिढ़ाता है। यूना सबके सामने ये जिंग का पक्ष लेती है और वादा करती है कि वो ये जिंग के पैरों को ठीक कर देगी और वे जल्द ही दादी को एक पोती भी देंगे। इसी दौरान यूना को यूसुई के व्यवहार पर शक होता है और उसे पता चलता है कि यूसुई और पिछली यूना मिलकर ये जिंग को ऐसी दवाएं दे रहे थे जिससे उसके पैर कभी ठीक ना हो। यूना ये जिंग के लॉकर से कुछ पुराने पेपर्स निकालती है और सच की तलाश में एक गुंडे की पिटाई करके असलियत उगलवा लेती है। सच सामने आता है कि यूसुई की मां की मौत के पीछे ये जिंग का हाथ नहीं था, बल्कि वे कर्जदारों से भागते समय हादसे का शिकार हुई थी और ये जिंग ने हमेशा यूसुई को बचाने की कोशिश की थी। यूना यूसुई को बुरी तरह पीटकर उसे हकीकत का आईना दिखाती है, जिससे यूसुई को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ये जिंग से रोते हुए माफी मांग लेता है। कहानी में आखिरी धमाका तब होता है जब लिन गुस्से में पागल होकर यूना का अपहरण कर लेती है। लेकिन जब भाई और ये जिंग वेयरहाउस पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि यूना ने अकेले ही सारे गुंडों को धूल चटा दी है। यहाँ यूना को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे अचानक अपनी सारी पुरानी यादें वापस आ जाती है। उसे पता चलता है कि वे किसी नॉवेल की दुनिया में नहीं है, बल्कि ये उसकी अपनी ही असल जिंदगी है।
5 साल पहले वो कोमा में चली गई थी और उसकी बॉडी में एक बुरी आत्मा आ गई थी जिसने ये जिंग को परेशान किया था। पानी में गिरने के बाद यूना की अपनी असली आत्मा वापस आ गई थी और उसे लगा था कि वो टाइम ट्रेवल करके नॉवेल में आई है। अब सारी गलत फहमियां दूर हो चुकी है। लिन जेल जा चुकी है, यूसुई सुधर चुका है और ये जिंग के पैर भी अब रिकवर होने लगे हैं। यूना और ये जिंग अब अपने पुराने कड़वे अनुभवों को पीछे छोड़कर एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं और अपने भविष्य की प्लानिंग में जुट जाते हैं।